वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी एंड स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 4th का लेसन रहेगा सेकंड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की, मतलब कि कौन तो संख्यावाचक है और कौन सा संख्यावाचक नहीं है, किसको हम गिन सकते हैं और किसकी हम गिनती नहीं कर सकते। और इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं। स्टार्टिंग में जितनी भी पिक्चर्स हैं उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो सी ये तीनों दी गई है ना, जैसे वाटर है, पानी को हम नहीं गिन सकते, या फिर आप लगा लो दूध है, आटा है, चीनी है या नमक है, इनके दानों को हम कैसे गिन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो वो हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ये फर्स्ट में दिखाई दिया गया है रैबिट, आपको यहाँ पे बस काउंटिंग ही लिखनी है कि कितने हैं ये। 3 रैबिट, फिर है 5 पपेट्स, 4 डक्स, 6 कप केक्स, 8 ऑरेंजेस और 12 पेंसिल। जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप गिन रहे हो, वो हो जाएंगे हमारे काउंटेबल, और जिनको हम नहीं गिन सकते वो हो जाएंगे हमारे अनकाउंटेबल। यहाँ पर डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से दी हुई है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आगे दिया हुआ है काउंटेबल नाउन्स आर नेम ऑफ आइटम दैट कैन बी काउंटेड। जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हो जाएगा, और दैट आइटम कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो, जैसे ये शुगर है, ऑयल है, तेल हो गया, मिट्टी होगी, मॉइस्चर हो गया, नमी की बात कर रहे हैं, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। ए पार्ट में दिया गया है लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को हमने देखना है एंड राइट 5 काउंटेबल एंड 5 अनकाउंटेबल नाउन। 5 वो लिखने हैं जिसको हम गिन सकते हैं, और 5 वो लिखने हैं जिसको हम नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल में मैंने राइट किया है, एक तो हो जाएगा हमारा सन, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। फिर है ट्रीज़, यहाँ पर सारे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा भी सभी पेड़ों को गिना जाता है। वो थोड़ा सा मतलब कि उनका जो सा तना होता है उसके ऊपर थोड़ा सा कट करके बॉक्स की साइज़ में उसके अंदर ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, फिर वाइट कलर से काउंटिंग लिख के आते हैं कि यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर कितने। तो वैसे भी काउंट कर सकते हो, अगर इस पिक्चर में देखो तो यहाँ भी काउंट कर सकते हो। फिर है बोट, बोट भी हमको एक ही दिखाई दे रही है। आगे हैं बर्ड्स, बर्ड्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 3। और आगे है मैन, मैन कितने हैं, 2। अब अनकाउंटेबल में देखिए ग्रास, जो सी घास होती है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर है स्नो, स्नो जो सी यहाँ पर ये बर्फ़ गिर रही है वो। लाइट, लाइट जो सूर्य का प्रकाश हमें मिल रहा है उसको कैसे काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और स्काई और वाटर, ये रहेंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन। इसी के साथ आगे हमें दिया हुआ है विथ काउंटेबल नाउन, जो से हम काउंट कर सकते हैं। उसकी पहचान कैसे करेंगे हम? वी यूज़ वर्ड्स, मतलब कि हम कुछ वर्ड्स देख सकते हैं कि अगर ये वाले वर्ड्स अप्लाई हुए हैं तो काउंटेबल है, अदरवाइज अनकाउंटेबल हैं। ए और एन लग जाए, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब होता है एक। एक है तो वो गिना जा सकता है और वो काउंटेबल है। फ्यू, एफ फ्यू और मैनी, ये भी इंडिकेट करते हैं हमारी नंबरिंग को, क्वांटिटी को। अब ये देखिए, एक तो होता है हमारा फ्यू, एक होता है ए फ्यू, एक होता है द फ्यू, ये 3 होते हैं। इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला होता है फ्यू, ये तो होता है ना के बराबर, और ए फ्यू वाला थोड़ा सा लगा लो कि 40-50% की है, लेकिन ना के बराबर है, थोड़ा है, मतलब है बट थोड़ा है। और द फ्यू का मतलब होता है वो पूरे की बात कर रहा है। तो आप ऐसे लगा के चलना 10%, 15% और 100% ऐसे। फिर है विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको हम नहीं गिन सकते, अब उसकी बात करते हैं। वी यूज़ वर्ड्स लाइक मच, मतलब मैनी तो आया था काउंटेबल में, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी गर्ल्स, ऐसे। मच आ गया हमारा अनकाउंटेबल में, मतलब कि हाउ मच मनी,
मनी के साथ मच लगेगा। इसको रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, मनी तो अनकाउंटेबल है। इसमें आ लिटल, लिटल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ ऐसे दिए गए हैं। तो इसके अंदर भी ये रहेगा, एक तो होता है लिटल, एक होता है ए लिटल, एक होता है द लिटल। ये भी आप लगा लेना 0 या 10% के बराबर इसकी बात हो रही है, ये आप 50% के बराबर लगा लेना, और ये 90 से 100%, मतलब कि पूरे के पूरे की बात कर रहा है वो। आगे इसने एक अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है, ए लिटल और ए फ्यू इंडिकेट सम, मतलब कि जो सा ए लिटल और ए फ्यू, ए लग जाता है ना तो उसका मतलब होता है सम, मतलब कि कुछ, कुछ की बात कर रहा है, थोड़ा सा। और आगे है लिटल और फ्यू हैव नेगेटिव मीनिंग, जिसके साथ ए नहीं लगता उसका क्या होता है नेगेटिव, मतलब कि वो ना के बराबर होता है। जैसे ये फ्यू था, ए फ्यू है, और द फ्यू। ये लगा लो 0%, ये लगा लो 50%, और ये लगा लो 100%, ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे बी पार्ट में देता है ये, यूज़ आ लिटल, लिटल और ए लिटल, मच, मैनी, प्लेंटी ऑफ और सम। इनको यूज़ करने के साथ साथ हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। अब ये सम है, सम का मतलब होता है कुछ। अगर आ जाए एनी, ये तो यूज़ होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आ जाए सम, ये यूज़ होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में। फर्स्ट है, देयर इज़ वेरी लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। अब यहाँ पे कई बच्चे कह देते फ्यू भी लगाएंगे, फ्यू तो लगता है आपका काउंटेबल के साथ। अभी शुगर है, चीनी है, चीनी के दानों को कितना गिनोगे आप? जैसे कि एक महीने के अंदर 5 किलो लग गई, 10 किलो लग गई, 1 कट्टा लग गया, तो आप दाने गिनते रहोगे क्या? वो किलो में होती है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो यहाँ पर हो जाएगा लिटिल शुगर, और लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। आप पिक्चर में देख सकते हो ना के बराबर चीनी रही है। अगर एक बार भी बोल दिया ना चाय बना दो, तो ये पता नहीं पूरी होएगी या नहीं होएगी। सेकंड है, सरप्राइजिंगली नॉट मैनी चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द फैंसी ड्रेस शो। मैनी होता है काउंटेबल के लिए, इसीलिए यहाँ पे मच मत लगा देना, मैनी चिल्ड्रन आएगा, क्योंकि क्लास के अंदर हम काउंट कर सकते हैं कि इस क्लास में कितने हैं और कितनों ने पार्टिसिपेट किए, कितनों ने नहीं किया। थर्ड है, कैन आई हैव सम मोर करी प्लीज़, क्या मैं कुछ और कड़ी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। फोर्थ है, आई नीड सम मोर टाइम टू कंप्लीट द जॉब, मतलब कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए जॉब को। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं तो सम आ रहा है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो एनी लगा देते। फिफ्थ है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट टू थिंक, हमारे पास बहुत सारा टाइम है सोचने के लिए। वी मस्ट कम अप विद समथिंग रियली गुड, और हम कुछ ऐसा आउटकम लेके आ सकते हैं जो बहुत ही सच में अच्छा हो। सिक्स्थ रहेगा, आई डोंट हैव मच होप ऑफ समर चेंजिंग हिज माइंड, मतलब कि मुझे ज़्यादा होप नहीं है। अब जो सी ये आशा है, आशा को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर मैंने नहीं आया, उसकी जगह मच आया, मच होप कि वो अपना माइंड चेंज करेगा या नहीं करेगा। लास्ट हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स लाइक बुक्स वाहिल अदर लाइक स्पोर्ट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बुक्स को पसंद करते हैं। एट्थ है, कैन आई हैव सम राइस प्लीज़। अब ये सामने बैठी है टेबल के ऊपर एक लड़की, वो कैसे पूछ रही है उस लड़के से कि कैन आई हैव सम राइस प्लीज़। नाइन्थ हो जाएगा, हाउ मच डिड दिस बैट कोस्ट यू। अभी मनी की बात हो रही है तो यहाँ पर मच आएगा कि कितने का ये तुम्हें बैट पड़ा। आई वॉन्ट टू बाय 1 2, मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ। 10th है, हाउ मैनी पीपल डू यू वॉन्ट टू इन्वाइट टू द पार्टी, आप कितने लोगों को इन्वाइट करना चाहते हो। मैनी पीपल यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो तो मैनी आएगा काउंटेबल में। आई थॉट मच अबाउट इट, मैंने बहुत सारा सोचा इसके बारे में। अब उसको काउंट नहीं कर सकते कितना सोचा हो, क्या तो पूरा दिन सोचता रहो, क्या तो सोचा ही ना, झूठ बोल रहा हो। नो अदर वे सीम्स पॉसिबल।
12th हो जाएगा देयर आर स्टिल मैनी डेज लेफ्ट फॉर द प्ले। यहाँ पर बहुत सारा टाइम पड़ा है प्ले के लिए। कन्नू हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू द रिहर्सल, बहुत सारा टाइम है, रिहर्सल कर लेगी। 13 हो जाएगा ओनली अ फ्यू डेज आर लेफ्ट बिफोर द स्कूल रीओपन, थोड़े ही दिन बचे हैं, मतलब ना लेकिन कम, 1-2 की बात नहीं कर रही यहाँ पर, मतलब कि अगर समर वेकेशन हुए हैं तो वो कह रही है कि मेरे पास 8-9 दिन बचे हैं। आई एम्प्टीड द जग ऑफ द लिटिल वाटर डैट वॉज लेफ्ट, तो वाटर के साथ लेटर आएगा। और लास्ट हो जाएगा दिस इज़ अ बुक डैट यू विल वॉन्ट टू रीड मैनी टाइम्स। तो इसी के साथ हमारा लेसन 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना, स्क्रीनशॉट लेके जाना, कमेंट भी और लाइक तो कंपलसरी है। सो थैंक यू।